वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे आपके क्लर्क पोस्ट के लिए। लास्ट आपने देखा होगा हमारी वीडियो आपकी चंडीगढ़ चाइल्ड विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन कह लो आप, चंडीगढ़ के अंदर आता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपका एग्ज़ाम 30 जून को है, यानी कि कहने में आएगा संडे, ठीक है, यानी संडे को आपका एग्ज़ाम है। तो संडे से पहले क्या है, पॉसिबली एक क्लास आपने हमारी देखी होगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट हमने इंडियन ज्योग्राफी और साथ के साथ इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराए। 75 क्वेश्चन थे, फास्ट ट्रैक रिवीजन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो और वो वीडियो हमारी देख सकते हो। आपको WCD चंडीगढ़ फॉर क्लर्क एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में हमारी जितनी भी वीडियो जिस सीरीज़ में आएंगी आप एक जगह पे जाकर उनको एक्सेस कर सकते हो। इस क्लास में बात करेंगे आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन की, ताकि आपको हेल्प मिले किस लेवल के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, किस लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस और किस लेवल के आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूछे जाते हैं, जो आपके क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम की बात करेंगे, ये लास्ट ईयर ही कंडक्ट हुआ है, आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है ये भी। तो इस एग्ज़ाम के हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ PYQ डिस्कस करेंगे, GK, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो साथियों लगभग आप देखोगे 40+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, पैटर्न को समझना। हो सकता है कि एज इट इज़ क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पढ़ने आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। बाकी आप जो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सिनोनिम पूछा है फ्लिपेंट का। तो यहाँ हमने इंग्लिश से स्टार्टिंग की है। तो फ्लिपेंट का बच्चों होता है इम्प्यूडेंट। तो ये फ्लिपेंट है ना, इसको मैं आपको हिंदी में अगर समझाऊँ या इम्प्यूडेंट को समझाऊँ तो ये एक तरह से होता है जैसे तुच्छ होता है ना, तुच्छ या बेशर्म जो आदमी कह लो आप, बेशर्म, ठीक है, तो उसको फ्लिपेंट बोला जाता है। ठीक है, फ्लिपेंट समझ में आया होगा। अलग अलग आपको मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, बट फ्लिपेंट्स का जो सिमिलर है वो इस तरह का क्षुद्र कोई आदमी, कोई तुच्छ काम या बेशर्म टाइप का आदमी ही फ्लिपेंट कहलाता है। ठीक है, तो फ्लिपेंट होगा साथियों आपका इम्प्यूडेंट। सेकंड बात करेंगे आपको सिनोनिम ऑफ फैट्यूअस की। तो फैट्यूअस का क्या होगा, FATUOUS, फैट्यूअस। तो फैट्यूअस होता है आपका स्टूपिड टाइप का पर्सन होता है ना जिसको, तो ये भी वही होगा लाइक बदतमीज जैसे ही है ना, स्टूपिड, तो इसको स्टूपिड बोला जाता है, सिनोनिम ऑफ फैट्यूअस। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बात करेंगे आपके एंटोनिम की, एक्स्यूड। तो एक्स्यूड का क्या होगा, एक्स्यूड का आपको देखने को मिलेगा हाइड। ठीक है, तो एक्स्यूड का मतलब एक तरह से आपको शो करना होता है, दिखाना करना होता है, दिखाना होता है। तो हाइड इसलिए इसका एंटोनिम आपको देखने को मिलेगा। चलो रिवीजन में आपको बताता हूँ। फ्लिपेंट का होगा इम्प्यूडेंट, फैचुअस का होगा स्टूपिड। ये दोनों के दोनों तो हैं आपके सिनोनिम, ठीक है, लेकिन ये एक्स्यूड है जिसका हाइड आपका आंसर है, ये होगा आपका एंटोनिम। तो आपको बस इतना ही समझना है कि सिनोनिम और एंटोनिम में डिफरेंस आपको पता ही, अपोजिट बताना होता है एंटोनिम। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ एफेमेरल। तो एफेमेरल क्या होता है, ये क्वेश्चन ना आपका ASO के एग्ज़ाम में पूछा गया था। एफेमेरल का आई थिंक एफेमेरल का सिनोनिम पूछा गया था, यहाँ पे एंटोनिम है। तो ये शॉर्ट करके उसका आंसर था, यानी बहुत कम टाइम के लिए, तो उसको एफेमेरल बोलते हैं। तो कम टाइम के लिए तो आपको पता है एफेमेरल हो गया, और तो ज़्यादा टाइम के लिए क्या होगा, एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज़ परमानेंट। तो आंसर होगा यहाँ पे एंटोनिम इसका परमानेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, ईडियम बताना है। ईडियम एंड फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो क्वेश्चन मिलेगा टू रन आउट ऑफ द स्टीम, टू रन आउट ऑफ द स्टीम। तो आंसर होगा बच्चों इसका टू लूज एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी अपना जो उत्साह है, जोश है, वो खो देना और कुछ ना करना। ठीक है, तो ये जो ईडियम है ना, ये अगर आप पे मैं लागू करूँ तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रन आउट ऑफ द स्टीम, धारा से अलग बह के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, धारा के साथ बहना पड़ता ही है। एंथुसियाज्म को लूज नहीं करना होता, गेन करना होता है। तो ये क्वेश्चन आई होप ईडियम आपको जिंदगी भर याद रहेगा, टू रन आउट ऑफ द स्टीम, यानी टू लूज एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग या समथिंग। ठीक है,
टू पुल अ लॉन्ग फेस, अब सोचो कोई लॉन्ग फेस कर ले इस तरह से, तो वो क्या होगा, लुकिंग सैड टाइप, तो ये होगा टू लुक डिजेक्टेड। तो जो निराश आपको दिखाई देना, डिजेक्टेड बोलते हैं निराश होने को, तो उसी को बोला जाएगा आपका टू पुल अ लॉन्ग फेस। ये भी आपका 6th क्वेश्चन भी ईडियम है। तो 5th और 6th बच्चों क्या थे आपके, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से थे, और जो ये क्वेश्चन था आपका एंटोनिम था। तो चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ ताकि याद रहे। एफेमेरल होता है आपका परमानेंट, जिसका एंटोनिम है, ठीक है। टू रन आउट ऑफ द स्टीम का ईडियम बताएंगे तो टू लूज इंथुसियाज्म और स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट ईडियम आपका आता है टू पुल अ लॉन्ग फेस, तो इसको बोलेंगे टू लुक डिजेक्टेड, ठीक है, तो ये होगा आपका टू लुक डिजेक्टेड। 7th क्वेश्चन को देखेंगे, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब ये क्या है, ये देखो ये किसी का व्हील है, ठीक है, इसमें आपने अपनी तीली डाल दी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, यानी उंगली करना बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो बच्चों ये होगा टू थॉट समवन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हर वर्क, किसी के काम में ना बाधा डालना जो होता है ना, उसको बोला जाता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। तो आंसर होगा आपके सामने, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, सच अ स्टेप विल बी प्रीजुडिशियल दैट डैश हिज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट से हटके अगर है कोई प्रीजुडिशियल, तो इसका प्रपोजिशन आपने बताना है। तो बच्चों ये होगा प्रीजुडिशियल टू, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इंटरेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको सही कर लेना, तो इंटरेस्ट्स, ठीक है, ये होता है आपका इंटरेस्ट। 9th क्वेश्चन देखेंगे, सीता इज कॉन्फिडेंट डैश हर सक्सेस। तो सीता कॉन्फिडेंट है सक्सेस के, तो क्या होगा, ऑफ आएगा, बिकॉज आपने याद रखना है कॉन्फिडेंट आपको भी रहना है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है। जैसे एक फॉन्ड होता है ना, फॉन्ड इसको बोलते हैं बड़ा चाव से, है ना, चाव होता है जो, तो फॉन्ड के साथ भी ऑफ आता है आपका, ठीक है। तो जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, वैसे ऑलवेज कॉन्फिडेंट के साथ आपका ऑफ होगा। तो सीता इज कॉन्फिडेंट अबाउट, आपको ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे, कॉन्फिडेंट इन हर सक्सेस, या कॉन्फिडेंट विद हर सक्सेस, और कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस। तो ऑफ आपको अजीब सा लगेगा, आंसर नहीं लगेगा, बट आंसर विल बी ऑफ। चलो रिवाइज कराते हैं। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, तो ये होगा आपका द टू थॉट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज वर्क। सच अ स्टेप विल बी प्रिजुडिशियल टू हिज इंटरेस्ट आएगा, इसमें आपका टू देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपका टू आएगा। और आप 8th के बाद जैसे 9th क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा, ठीक है। तो आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यू हैव टू अबाइड। अब ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अबाइड बाय द रूल्स, रूल्स के साथ मिलके काम करना होता है, रूल की दायरे में रह के काम करना होता है। अच्छा, करेक्ट स्पेलिंग, डायरिया 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 डायर, चेक कर लो, ठीक है। और चेक करने के बाद मुझे नहीं लगता गलत को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप एग्जैक्टली जो सही स्पेलिंग है उसको पढ़ो, ठीक है। तो डाया वाला, डायमीटर वाला डाय, रिया तो आर आर होगा, और ईया नहीं होगा, वो HOEA होगा बस, ठीक है, ये इतना याद रखना आप, HOEA, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। अब स्कीमेटर्स होता है, अब आपको स्केमेटर्स होता है, स्केमीटर्स होता है, पता नहीं लगेगा, बट एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो फर्स्ट ऑप्शन था आपका, यानी ये वाला स्कीमीटर्स। स्कीमीटर्स क्या होता है, ये बच्चों एक तरह से ना, आप जैसे ये मान के चलो, मैं आपको क्या बताऊँ, ये आप ये मान के चलो, ये एक तरह की तलवार ही होगी, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा होता है इसका चेंजेस, तो आप इसको एक तरह का स्वॉर्ड मान के चल सकते हो, तो ये एक तलवार है, इसको आपका स्केमेटस बोला जाता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन कराए आपको। अवॉइड के साथ हमेशा बाई आएगा बच्चों, बाई द रूल्स। करेक्ट स्पेलिंग डायरिया की देखनी है तो DIARRHOE डायरिया हो जाता है। स्केमेटस आपको मैंने बता ही दिया है, SCIMITARS। 12 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब देखो 1 से 12 तक आपके क्वेश्चन हो चुके, सारे के सारे PYQ 2023 है, ठीक है। 2023 के एग्ज़ाम में क्लर्क में चंडीगढ़ में पूछे गए हैं, तो जैसे ही हमें लगा ये क्वेश्चंस हैं तो शायद आपको पढ़ने चाहिए कि पेपर में ऐसा ना हो। अब जैसे हमने आपको रिसेंटली एक क्वेश्चन बताया, आपका चंडीगढ़ का ही एग्ज़ाम हुआ नीटर का, तो आपको लेकिन हमने एक क्वेश्चन बताया जो अभी था, दैट इज़ एफेमेरल, बताया था ना भी, एफेमेरल यानी लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, तो इसका शॉर्ट करके पूछा गया था सिनोनिम। तो बच्चों आपको पता लग जाएगा अगर आप ऐसे ही कोरिलेट करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस कराए हैं। सीरीज़ अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम व्यूअर हो चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करके फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट।
13 क्वेश्चन देखते हैं, पर्टेनिंग टू वेस्ट। तो वेस्ट से यानी जो पश्चिम से होता है ना, उसको हमेशा ओसीडेंटल बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बोला जाता है? ओसीडेंटल, यानी जो पश्चिम से बिलोंग करता हो। ठीक है, ओसीडेंटल, पर्टेनिंग टू वेस्ट। 13 क्वेश्चन हो चुके। 14th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14th क्वेश्चन होगा आपका, बिलीफ इन मैनी गॉड्स। बहुत ज़्यादा भगवानों में विश्वास रखना, अलग अलग टाइप के गॉड्स। ठीक है, गॉड गॉडेस जो भी है उसमें बिलीफ रखेंगे जो अलग अलग, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉली हो जाएंगे। पॉली मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो पॉलीथिज्म ही बोला जाता है आपका, पॉलीथिज्म ही होता है आपका बिलीफ इन मैनी गॉड्स। 15th क्वेश्चन देखते हैं, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पता है क्या है? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, OWS। और ये क्या है? ये भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो रिपीटेड क्वेश्चन SSC में भी आता है। टैक्सोनॉमी, क्या होता है वो? टैक्सोनॉमी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के साइंस की बात करता है ये, तो ये टैक्सोनॉमी होता है। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ये ज़रूर पढ़ के जाओ। अगर चंडीगढ़ के क्लर्क के स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपको ये एग्ज़ाम देने जाते हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो ये है ये हेल्पफुल रहेगा हमेशा। तो इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15th 16th क्वेश्चन से पहले चलो मैं आपको क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पर्टेनिंग टू वेस्ट होता है ओसीडेंटल, बिलीफ इन मैनी गॉड होता है पॉलीथिज्म, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है टैक्सोनॉमी। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16th की बात करेंगे। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हिंदी में बोला जाता है, बट पेपर ध्यान रखना शुड बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश का पढ़ना जरूरी है बच्चों, याद रखना। विच ट्राइब इज तवांग नोन एज। तो तवांग जो है ना, मोनेस्ट्री भी है वहाँ पे तवांग। आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे है। तो मोपा करके ट्राइब होती है जो वहाँ पे रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज ऑन डिक्लाइन सिंस। तो इंडिया में जो बर्थ रेट है ना वो डिक्लाइन हुई है आपकी 1961 के बाद। ठीक है, तो 1961 के बाद से डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई थी जो बर्थ रेट है इंडिया की, है ना। ये पुराना ही क्वेश्चंस था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे आप 1951 1961 इस टाइप के इसमें ऑप्शंस आपको देखने को मिले थे। तो कंज्यूमर डे होता है बच्चों आपका 24 दिसंबर। तवांग में जो ट्राइब रहती है वो मोपा ट्राइब है और 1961 से डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुई इंडिया की बर्थ की, जो कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर है आपका 1961। विच प्लेस इज एंगेज्ड इन बैटल ऑफ वेलोंग। तो वेलोंग के बैटल में ना जो जगह थी वो है एंजो। कौन सी है? एंजो है वो जो प्लेस है। बस आप क्या करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। इस क्वेश्चन को इसलिए याद रखो बिकॉज PYQ है। राइट टू प्रॉपर्टी है आपका, वो पहले पार्ट 3 में आता था, एज अ फंडामेंटल राइट था ना, उसको हटा के क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 3 पार्ट से, और आपको पार्ट 13 में उसको 12 में लेके चले गए। ठीक है, किस में चला गया वो आपका? पार्ट 12 के अंदर चला गया। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप ये आपका पार्ट 12 ही है, पार्ट 13 नहीं है। ठीक है, ये देखना आप, 13 तो नहीं होगा, ये 12 ही होगा पार्ट 12 के अंदर। 21 में देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड विच सीक्रेट। अब ऐसा ग्लैंड बताना है बच्चों जो एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन भी, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। तो ये होगा आपका पैंक्रियाज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, नहीं तो आप अब देख सकते हो। चलो रिवाइज कराते हैं। एंजो आपका वो जगह है जहाँ पे बैटल ऑफ वेलोंग हुई। पार्ट 12 में राइट टू प्रॉपर्टी को इंसर्ट किया गया जब उसको पार्ट 3 में से हटा दिया गया। पैंक्रियाज आपकी मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है। ठीक है, बबीना फील्ड फायर रेंज, तो ये रेंज कहाँ पे है? ये रेंज आपकी झांसी में है, उत्तर प्रदेश। इंडिया वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो UN सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया मेंबर रहा है, लेकिन कब कब नहीं रहा है वो डेट आपने याद रखनी है। दैट इज़ 1991, 2011 और आपका 1951। 3 डेट्स ऐसी हैं जिस ईयर इंडिया जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा। फर्स्ट इंडियन बताना है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, तो आंसर होगा भानु अथैया। ठीक है, क्या होगा आंसर? भानु अथैया। झांसी में आपकी बबीना फील्ड फायर रेंज है जो यूपी के अंदर आती है, उत्तर प्रदेश में।
इंडिया कब कब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा, तो वो 1991 में, 1951 में और 2011 में। 1951, 1959, 1991 और 2011, इन तीनों साल वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा। 24 क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट होगा 25। आइलैंड इज नोन एज सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो ये देखो उस टाइम पे ना करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये आपने याद रखना है, ये करंट अफेयर था, बट आज की डेट में तो ये जी के बन जाएगा जब 1 साल हो गया तो इसको। तो आंसर होगा बच्चों इसका रॉस आइलैंड। ठीक है, रॉस आइलैंड है जो आपका, रॉस आइलैंड को बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जब इनका नोमेनक्लेचर चेंज किया गया। व्हेन वॉज भीम लॉन्च। अब आपने क्या करना है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है, इसको कमेंट करके मुझे बताना है, आपका यही क्वेश्चन है इसमें अभी तक कि यूट्यूब में कमेंट करके आपने बताना है कि ये आपका कहाँ लाई करता है। ठीक है, भीम को कब लॉन्च किया गया। भीम समझते हो ना, यूपीआई जो सिस्टम शुरू हुआ ये 2016 में आपका स्टार्ट हुआ। और भीम का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे। आर्यभट्टा ने एक बुक लिखी जो थी आर्यभट्टम, वो किस एज में लिखी। तो बच्चों वो एज थी उनकी 23 ईयर्स, तो जब केवल 23 साल के थे जब आर्यभट्टा ने वो बुक लिखी। भीम को लॉन्च किया गया 2016 में, जिसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है भारत इंटरफेस फॉर मनी। रॉस आइलैंड का नाम बदल कर दिया सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टोटल 27 क्वेश्चन आपके सामने, 40+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बिना स्किप करे वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने अटेंटेटिवली बात को समझना है, अपनी प्रिपरेशन को क्रिस्टल क्लियर करना है तो। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ रोड्स की बात करेंगे चंडीगढ़ में, जिनको प्रपोज किया ले कार्बूजियर ने, किस अकॉर्डिंगली किया। अगर वी फॉर्म में किया था तो ये आपका 5V था, 6V था, 4V था, ऐसे पूछा जाता है, तो ये होगा आपका 7V। ठीक है, किस में होगा 7V। फर्स्ट प्रेसिडेंट बताना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, तो वो था बच्चों दोराबजी टाटा। ठीक है, तो टाटा थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट, रतन टाटा नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, बाई विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट मेड पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स टू बिकम एज स्मॉल एज दे आर टुडे। किसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, ये हुआ केवल चिप्स की वजह से। कौन से चिप्स, सिलिकॉन चिप्स। तो 7V की फॉर्म में जो है रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रपोज किया ले कार्बूजियर ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, तो ये हैं आपके दोराबजी टाटा। सिलिकॉन चिप्स क्या है, वो छोटी छोटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रही है जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है, और आज की डेट में आपको एज स्मॉल एज वी कैन सी उतना पॉसिबल है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हो गए बच्चे आपको। 31 देखते हैं। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, अब ये ना टर्मिनोलॉजी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये होगा आपका 2⁻53 क्या बिट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बच्चों एक बार इसको चेक करना है, ये बिट्स है या बिट है। ठीक है, तो आप ये प्लीज़ चेक करके बताओगे कि ये बिट्स है या बिट है। चलो होपफुली ये गलत नहीं होगा, आपको बिट्स देखने को मिलेगा, बट फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फॉर सिस्टम स्टार्टअप। अब आप किसी सिस्टम को आपने स्टार्ट करना है तो क्या ऑर्डर होगा उसका, पावर सप्लाई का सिग्नल दिखेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट आपको पोस्ट टेस्ट शो होगा, CMOS का कंपैरिजन होगा, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल लोड हो जाएगा। तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है सिस्टम स्टार्टअप का, आपने याद रखना है। 33 क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में। तो बच्चों प्राइमरी स्टोरेज तो फास्टर होती है आपकी और मोर एक्सपेंसिव होती है, बट वो परसिस्टेंट नहीं होती, ये बात बोली गई है प्राइमरी के बारे में। तो 2⁻53 बिट्स होगा आपका 1 पेटाबाइट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिस्टम स्टार्टअप होगा पावर सप्लाई सिग्नल, BIOS पोस्ट टेस्ट और CMOS कंपैरिजन, और उसके बाद होगा आपका OS कर्नेल लोड। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राइमरी स्टोरेज फास्टर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है, बट वो परसिस्टेंट नहीं होती है। टोटल 33 क्वेश्चंस वी आर कंप्लीटेड। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड टोटल 33 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं 2023 क्लर्क एग्जाम में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर।
तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका 34। नंबर 34 होगा आपके सामने, ट्रांसमिशन टाइम फॉर सेंडिंग अ 512 बाइट पैकेट यूजिंग अ 56 पैकेट यूजिंग अ 56 kbps मॉडम। ठीक है, तो देखो ना इसको कैलकुलेशन याद रखने की ज़रूरत, सिंपल आप आंसर याद रखो, अबाउट 70 मिली सेकेंड्स, यानी सेकंड का भी आप देख रहे हो मिली सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है 70 मिली सेकेंड्स है आपका ट्रांसमिशन टाइम। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD, अगर CD से कोई आप फाइल को कॉपी कर रहे हो तो CD को लगाना पड़ता है CPU के अंदर, है ना। CPU के अंदर क्या होता है, CD के लिए CD रोम होता है, CD डिस्क होती है, तो वो उस चीज़ को आप ना बर्निंग बोलते हैं। तो ये याद रखना है, आग वाली बर्निंग नहीं है, इस बर्निंग का मतलब है आप डाटा आप वहाँ से कॉपी कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन साइकिल बताना है प्रोग्राम का आपका CPU में, तो ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, निटर के भी पेपर में आपको मैंने बताया है, जैसे कोई भी पेपर होगा तो आपने याद रखना है, बस ये ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, फैच करना होता है, डिकोड करना होता है, फिर एग्जीक्यूट करना होता है, ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, तो टोटल 36 क्वेश्चन हुए, चलो रिवाइज कराते हैं। ट्रांसमिशन टाइम जो बताना है आपने 512 बाइट पैकेट को 56 पैकेट से, तो वो होगा 70 मिली सेकेंड। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल होगा बर्निंग, इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। 36 हो गए क्वेश्चन, चलो 36 भी देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है, मैच करने को बोला जाता है या आपको पूछा जाता है इनमें से कौन सी नहीं है। तो कीबोर्ड माउस का पता है, बट आपको ट्रैक बॉल का भी पता होना चाहिए और माइक्रोफोन का भी। आउटपुट डिवाइसेस में कुछ मेन आपके प्रिंटर्स हैं, स्क्रीन है, कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप बोलते हैं उसको हम, स्पीकर्स होते हैं, प्लॉटर होता है आपका। ठीक है, क्लॉक की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड होती है जिससे आपका प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो उसको मेज़र किस उसमें करते हैं, तो बच्चों मेज़र करते हैं उसको, ये आपका हर्ट्ज में होता है, बट एम का क्या होगा यहाँ पे, ये आपका होगा, जैसे के से आपका किलो हर्ट्ज हो जाता है, तो बच्चों ऐसे ही एम से क्या होगा आपका मिलियंस में होता है, आई नो, बट बोलेंगे मेगा हर्ट्ज, आई नो, इसको बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। ठीक है, क्या होगा ये, मेगा हर्ट्ज होगा आपका। चलो रिवाइज कराते हैं। इनपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, माउस है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर है, स्क्रीन है, स्पीकर है, प्लॉटर है। क्लॉक की स्पीड है जो वो आपकी मेगा हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है, जो आपका CPU या प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते टाइम यूज़ करती है उस स्पीड को। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखते हैं। वाई मैक्स क्या है, तो वाई मैक्स होगा वर्ल्ड वाइड इंटरपोरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो इंट्रोपरेबिलिटी होती है माइक्रोवेव एक्सेस की। बेस्ट व्यू, अगर आप ट्रांजिशन इफेक्ट डाल रहे हो ना स्लाइड्स में, तो उसका क्या होगा, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में करो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में करने के बाद क्या होगा, जितनी भी स्लाइड्स है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स की फॉर्म में आपको स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, फिर जिस स्क्रीन पे आपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, आप ऐसे 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 इनको चूज करके लगा सकते हो। तो ये स्लाइड सॉर्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पर्सनल वेब पेज, एक किसी का पर्सनल वेब पेज जिसमें वो सीरीज ऑफ क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज पाके रखता है ऑथर। ठीक है, तो ऑथर है तो आपने याद रखो उसको वेब पेजेस, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चों, ये पेजेस में ना ए एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, PAGE। तो ये ब्लॉग होता है आपका, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। चलो देखो, वाई मैक्स की फुल फॉर्म याद रखनी है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए यूज़ किया जाता है स्लाइड्स में, PPT में। एक पर्सनल जो वेब पेज होता है उसको ब्लॉग बोलते हैं, जिसको ऑथर यूज़ करता है आपका अपने क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज डालने के लिए। ठीक है, वो शो होती हैं आपको क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज में, टाइम टू टाइम के हिसाब से दिखाए जाते हैं, तो उसको ब्लॉग बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो 42 क्वेश्चंस हमने कराए, आपको पता है 100 क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं। यहाँ पे केवल आपको मैथ्स और रीजनिंग के देखने को नहीं मिले, तो ये मैथ्स और रीजनिंग के अगर पॉसिबल हुए तो हम कराएंगे, बट ये टाइम बहुत कम है। कुछ और क्वेश्चंस ज़रूरी रहेंगे आपके लिए जो हमें कराने हैं। अभी मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के या जीके के जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगेंगे वो आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन अपना प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम मन्नत ऑफिशियल पर हमें ज्वाइन कर सकते हो।
कोई आपकी क्वेरी होती है तो हमारी ऑफिशियल आईडी आपके सामने है, इस ऑफिशियल आईडी पर आप हमें ईमेल करके अपना कांटेक्ट कर सकते हो। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।